इसीलिए मैं कभी भी ट्रेन में अकेले सफर नहीं करता। कहानी शुरू होती है एक सदियों पुरानी टनल से, जहाँ कुछ मजदूर एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ एक कांड हो जाता है। एक वर्कर टनल के अंदर गायब होता है और जब उसका साथी उसे ढूंढने जाता है तो उसे दिखती है एक भयानक भूतनी, जिसने उस वर्कर की लाश को पेड़ की जड़ों की तरह जकड़ रखा है। तभी एंट्री होती है एक तांत्रिक की। वो इन्वेस्टर्स को साफ वार्निंग देता है कि ये जंगल और ये टनल पवित्र है, इसे मत छेड़ो वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। पर दोस्तों, अंधे लालच के आगे किसकी चलती है? इन्वेस्टर्स उसे पागल समझकर निकाल देते हैं और मौत की इस पटरी पर ट्रेन दौड़ा देते हैं। अब आता है मूवी का मेन पार्ट। ट्रेन का ओपनिंग डे है। हमारी मेन कैरेक्टर शाओ मेई और उसकी छोटी बहन शाओ फांग इस सफर पर निकले हैं। शाओ मेई को कैंसर है और वो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन अपनी बहन के साथ बिताना चाहती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन पहली टनल में एंटर होती है, लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। एक जोर का झटका लगता है और जब ट्रेन टनल से बाहर आती है, बूम, कार नंबर 5 गायब। पैसेंजर्स में हाहाकार मच जाता है क्योंकि उस डब्बे में बैठे सारे लोग नामो निशान समेत गायब हो चुके हैं। ट्रेन का स्टाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, पर हर जगह भूत प्रेतों की परछाइयां और अजीब सा चिपचिपा मादा दिखता है। धीरे धीरे सबको समझ आ जाता है कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं बल्कि एक खौफनाक श्राप है। इनका कानून एकदम सिंपल पर खतरनाक है। हर टनल में एक डब्बे की बलि, दूसरी टनल में मौत और भी गंदी होती है। पैसेंजर्स का दम घुटने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल पावर उनका गला दबा रही हो। एक आदमी का सिर तो अचानक एक्सप्लोड हो जाता है, पूरा डब्बा खून से नहा जाता है। और इस बीच वो लालची बिजनेसमैन लाओजिया अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सच्ची बात दबाने की कोशिश करता है और सिक्योरिटी गार्ड को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है। ट्रेन अब आखिरी टनल की तरफ है। सर्वाइवर्स जान बचाने के लिए इंजन की तरफ भागते हैं। वहाँ भूतनी अटैक कर देती है। वो लालची बिजनेसमैन मौत की भीख मांगता है, पर भूतनी उसे वैसा ही दर्द देती है जैसा उसने दूसरों को दिया था। वो उसे जड़ों में जकड़कर बिल्कुल किसी कोयले की तरह जिंदा जला देती है। उसका अंत देखकर दिल को सुकून तो मिलता है, पर डर अभी बाकी है। सब खत्म हो चुका है। ट्रेन रुकती है और सिर्फ शाओ में ही जिंदा बचती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भूतनी ने उसे क्यों छोड़ा। दोस्तों, असली वजह बहुत डीप है। दरअसल वो भूतनी सिर्फ हेल्दी लोगों की बलि लेती थी ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सके, लेकिन शाओ मेई को कैंसर था। उसका शरीर अंदर से बीमार था। भूत ले लिए वो एक नापाक और बेकार बलि थी। जिस बीमारी ने उसे मौत के करीब लाया था, उसी बीमारी ने आज उसे असली मौत से बचा लिया। क्या ट्विस्ट है ना। तो दोस्तों, ये थी कैरेटा बेरदारा की डर और लालच से भरी कहानी। अब आप बताइए, क्या आप अब कभी ट्रेन में अकेले सफर करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना।